अगला श्लोक है, मणियों जैसा तेज कांच में कहाँ। मणि अलग होती है और कांच अलग होता है। कांच भी चमकते हैं, कांच के टुकड़े भी चमकते हैं और मणियां भी चमकती हैं, लेकिन दोनों की चमक में अंतर है कि नहीं है? अंतर है कि नहीं है? मणियां विशेष विशेष कीमती कीमती मणियां, हीरा मोती नीलम पन्ना पुखराज आदि आदि सब गोमेद मणि है, नीलम मणि है, ये सब प्रकार की मणियां बहुत कीमती होती हैं। इनकी चमक होती है, आभा होती है। तो मणियों की चमक कहाँ और कहाँ? कांच की चमक। चमक तो है, लेकिन चमक में अंतर है कि नहीं है? अंतर है। कांच देखे चमकता हुआ तो आपके चेहरे पर चमक आती है, लेकिन कहीं किसी को रास्ते में चमकती हुई पड़ी हुई मणि दिख जाए तो फिर चेहरे की चमक भी, यदि पहचान है तो अलग हो जाएगी। देखिए, चलिए उच्चारण के लिए तैयार हो। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेश तेजास्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वं नैवं तु काचिशकिले किरणाकुलेऽपि। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वं नैवं तु काचिशकिले किरणाकुलेऽपि। एक एक शब्द का अर्थ पहले लगा लिया जाए। कृतावकाशम, अवकाश को प्राप्त। ज्ञानम यथा त्वयि, ज्ञान जिस तरह आप में विभाति शोभायमान होता है, एवं तथा उस तरह हरिहरादिषु नायकेषु न विभाति, उस तरह हरिहरादिक देवों में शोभायमान नहीं होता है। जिस प्रकार का ज्ञान है भगवान आप में शोभा को प्राप्त होता है, उस तरह का ज्ञान हरिहरादि देवों में शोभा को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तेजः तेज कांति, महामणिषु महामणियों में, यथा जैसे महत्वम याति महत्व को प्राप्त होता है, तो निश्चय से एवं वैसे महत्व को किरणाकुले अपि, किरणों से व्याप्त भी, काच सकले, काच सकले, सकल टुकड़ा, काच संस्कृत में काच शब्द बनता है, हिंदी में अपन चंद्रबिंदी लगा के उसको कांच कह देते हैं। संस्कृत में कांच नहीं, काच, उसी को हिंदी में कांच कहा गया है। तो काच सकले, कांच के टुकड़े में न याति प्राप्त नहीं होता। हे भगवान, लोकालोक को जानने वाला निर्मल ज्ञान, कैसा है भगवान का ज्ञान? कैसा है भगवान का ज्ञान? लोकालोक को जानने वाला, लोक को और अलोक को। लोक कितने हैं बताओ जल्दी, कितने लोग हैं? कितने लोग हैं नहीं पूछ रहे, कितने आदमी थे वहां नहीं चले जाना। हाँ, कितने आदमी थे ये नहीं पूछ रहा हूं, कितने लोग हैं ये भी नहीं पूछ रहा, कितने लोक होते हैं। लोक 3 लोक होते। कितने लोक होते हैं? अधोलोक नीचे, मध्यलोक जहां पर आप सभी हम हैं, ऊर्ध्वलोक
ऊपर स्वर्गों को। ये तीनों लोक हैं। इन तीनों लोकों को प्रकाशित भी करता है और तीनों लोक भगवान के ज्ञान में झलकते हैं। हम तुमको ज्ञान नहीं है, वो तो जो देख लिया, जो सुन लिया, जो पढ़ लिया, समझ लिया, उतना ही ज्ञान है। सारा ज्ञान उधार का है। क्या? उधार का है। तुम्हारे घर का थोड़ी है। पानी कहाँ का पी रहे तुम? अपने घर का। अपने घर का पानी पी रहे? कहाँ का पानी पी रहे हैं? कहाँ का पानी पी रहे? घर का पानी पी रहे? घर में भर के रख लिया है, सो घर का बना लिया। पानी कहाँ का है पता ही नहीं। कहना महाराज, जन्म जिंदगी से पीते आ रहे, पता ही नहीं। अरे कहीं से आया होगा, नदी से आया होगा, कोई बावड़ी से, कुएं से आया होगा, या कहीं बोरिंग पॉइंट होगा सरकारी, जहाँ से पानी आके टंकी में भरता है। फिल्टर होता होगा पहले कहीं पर, है, मशीनें लगी होंगी, फिल्टर होता होगा, फिर फिल्टर होकर के टंकी में आता है, टंकी से फिर सप्लाई होता है मोहल्ले मोहल्ले, कॉलोनी कॉलोनी। तो पानी तुम्हारे घर का है क्या? है, भर के रख लिया तो हमारा पानी हो गया। अरे पानी पर तुमने कब्जा जमा लिया है, तो क्या कब्जा नहीं जमाएंगे तो क्या? बिल भी तो भरते हैं ना, अधिकार तो हमारा है ना। हाँ, बिजली का बिल, पानी का बिल भरते हैं, अधिकार तुम्हारा है। लेकिन पानी आ कहाँ से रहा? कहीं दूसरी जगह से आ रहा। सब उधार का पानी पी रहे हैं, चुका चुका करके पानी पी रहे हैं। इस कुआं का होगा, उस कुआं का होगा, यहां का होगा, वहां का होगा। तुमने कुआं खोद करके पानी पिया क्या कभी? सब दूसरों के कुएं का पानी पी रहे हैं। तीर्थंकर भगवान किसी दूसरे के कुएं का पानी नहीं पीते। वो तो स्वयं अपने हाथों से अपना कुआं खोदते हैं। बोरिंग के लिए मशीन नहीं बुलवाते, अपने हाथों से अपना कुआं खोदते हैं और अपने हाथों से पानी निकाल करके स्वयं पीते हैं। और कोई आता है तो उसे भी पिलाते हैं। मना किसी को नहीं करते, लेकिन वो किसी के यहां का पानी नहीं पीते हैं। आप सब उधार का पानी पी रहे हो। भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है। हमारा तुम्हारा ज्ञान उधार का ज्ञान है। मोबाइल ले लिया, सो उससे जानकारी हो गई, किताबें पढ़ ली, सो उससे जानकारी हो गई, दादा दादी से सुन लिया, सो उससे जानकारी हो गई, और बाजार के माहौल में उठे बैठे सो वहां की जानकारी हो गई। तुम्हारा अपना क्या है भाई? स्रोत क्या है तुम्हारा? हमारा तुम्हारा ज्ञान पराश्रित है, पर के आश्रित है। भगवान का ज्ञान स्वाश्रित है, कोई अपेक्षा नहीं, इंद्रियों के द्वारा भी नहीं, मन के द्वारा भी नहीं, आत्माश्रित प्रत्यक्ष ज्ञान है, केवल ज्ञान है। ऐसा केवल ज्ञान जिसमें तीनों लोग झलकते हैं, वैसा दिव्य अरहंत भगवंतों का ज्ञान और संसार में रहने वाले देवी देवताओं का ज्ञान, संसार में रहने वाले मनुष्यों का ज्ञान तुलना ही नहीं हो सकती है। कहाँ आसमान और कहाँ जमीन धरातल मिल ही नहीं सकते हैं, इतना बड़ा फर्क है। यह भाव आचार्य प्रवर मानतुंग कितने विश्वास से प्रकट कर रहे हैं कि भगवान आपका दिव्य केवल ज्ञान कहाँ और सामान्य देवी देवताओं का ज्ञान कहाँ, जो प्रकाश कांति महामणियों में होती है वो कांच के टुकड़ों में संभव नहीं। इस श्लोक में संतति
संपत्ति और सौभाग्य का विस्तार करने का फल बतलाया गया है। अभ्यास हो, काव्य की साधना हो तो। ओम ह्रीम अर्हम नवस्थल गामित्वचारण क्रिया रिद्धि, नवस्थल गामित्वचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। अब नभ में चलने संबंधी रिद्धि, इस श्लोक का फल। यदि किसी ने इस श्लोक को सिद्ध कर लिया तो परंपरा से उसे ऐसी रिद्धि प्राप्त हो सकती है। यथार्थ में यह रिद्धि तो मुनियों को ही प्राप्त होती है। आकाश में चलने संबंधी, नवस्थल, चल रहे हैं आकाश में, जमीन पर पैर टच नहीं है आकाश में, पर आकाश में भी ऐसे चलेंगे जैसे उनके पैर धरती पर पड़ रहे हों, उठाते हुए रखते हुए, उठाते हुए रखते हुए चलेंगे। ये रिद्धि किनको प्राप्त हो जाती है? मुनि महाराजों को। कब प्राप्त हो जाती है? जब वह अपने रत्नत्रय की साधना से श्रेष्ठतम तपस्चरण करते हैं तब। ऐसी साधना बगैर रत्नत्रय के संभव नहीं। आप सभी साधना करते हैं? हाँ करते हैं। मन की एकाग्रता करते हो? हाँ करते हो। पर जो तुम्हारा लक्ष्य हो उसमें करते हो। मन की एकाग्रता आपको भी आती है, पर कब आएगी? जब यदि आप गाड़ी चला रहे हो, जितनी एकाग्रता रहेगी स्टीयरिंग आपका उतना संभला हुआ रहेगा, गाड़ी उतने नियंत्रण में चलेगी। और जरा सी आपकी एकाग्रता भंग हुई, स्टीयरिंग जरा भी सेकंडों के लिए हिल गया तो गाड़ी का चाक मीलों का अंतर तुम्हारा करा देता है। हाँ, नजर हटी और क्या घटी? नजर हटी और दुर्घटना घटी। एक्सीडेंट क्यों होते हैं? 3 कारण। नशा, नींद अथवा ओवरटेक करने का भाव आ गया तो। ड्राइवर यदि नशा करके गाड़ी चला रहा है तो कब तक ठीक ठाक रहेगा? जब तक उसका भाग्य साथ दे दे तब तक। नशा दुर्घटना में कारण बनता है, क्योंकि नियंत्रण कब खो जाए पता नहीं। नशा दुर्घटना में कारण बनता है। नींद, थकान बहुत आ रही है, अक्सर करके ड्राइवर क्या सोचता है, बस अब थोड़ा ही तो बचा है, थोड़ा बचा है और उसकी स्टेमिना है, क्षमता है, तो वो पहुंच जाएगा। पहुंच भी जाते हैं, लेकिन यदि थकान आने लगी, आलस आने लगा, तो गलती होने की संभावना बनती है, चूक सकते हैं। और प्राय करके क्या होता है कि जैसे रात बीतती है और 3 के बाद से जो 5-6 का समय रहता है, कितनी कोई नींद पर विजय रखने वाला हो, कितनी कोई गाड़ी खींचने वाला हो, आखिरी में जाकर के उन समयों में कहीं ना कहीं उसको आँखों से, मन से, शरीर से थकान महसूस होने लगती है। ड्राइवर बात अलग है, जो दिन भर आराम कर ले तो रात भर भाग सके, क्योंकि उनका रोज का काम है। दिन भर आराम यदि उनने किया, रात भर भागेंगे, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। तो इमरजेंसी यदि कुछ आती है तो समय देख करके रुक जाओ, बाद में देखो।
तो ये नींद भी इसमें कारण, आलस और ओवरटेक, स्पीड बढ़ा रहा है। हम किसी से हाँ, हम लोग स्वयं देखते हैं रास्ते पर जा रहे, बड़ी गाड़ियां आ रही हैं तो बड़ी गाड़ियां भी लापरवाही में कभी कभी स्पीड बढ़ा के चलती हैं। शहर के अंदर प्रवेश करते ही स्पीड अलग होती है, खाली सड़क पर वाहन की स्पीड अलग होती है। स्कूल आ जाए, हॉस्पिटल आ जाए तो स्पीड ब्रेकर होते हैं, उसकी नियमावली होती है, हार्न नहीं बजा सकते, आप स्पीड बढ़ा के नहीं निकल सकते, स्कूली भाग है, हॉस्पिटल का स्थान है, आदि आदि। तो बड़े वाहन भी तेजी से निकलते हैं लापरवाही में, और कई बार तो देखा कि छोटे वाहन और तेजी से बड़ी वाहन के सामने सामने से, हाँ हम किसी से कम नहीं, छोटे भैया और एकदम आगे आ रहे। अब छोटे भैया एकदम ही बड़े वाहन के सामने आ रहे और देख करके ऐसा लगता, मान लो जरा भी उसका गणित चूक जाए, जरा भी चूक जाए छोटे वाहन वाले का और कुछ हो जाए तो गलती किसकी मानी जाएगी? किसकी मानी जाएगी? जे भैया साहब तो साइकिल गिरा के अपने रोन लगे। अब बड़े बड़े भैया आएंगे तो छोटे को तो संभाल लेंगे और बड़े को, अब बताओ। तो ऐसा है कि बच्चे स्कूल से लौट रहे थे एकदम मस्ती में, तो एक बच्चा साइकिल से था। अब वो साइकिल चलाते चलाते अब उसके मन में लहर आ गई, लहर आके कहने लगा, उसने क्या किया, हैंडल पर से हाथ अलग कर दिए। अब हाथ अलग कर दिए और देखो 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 मेरे हाथ नहीं है, पीछे हाथ कर लिए, देखो देखो मेरे हाथ नहीं है। और लोग बहुत, अरे कितने स्टाइल से साइकिल चला रहा, सब बच्चे दोस्त और स्टाइल से। फिर थोड़ा आगे बढ़ के कहता है, देखो देखो मेरे पाँव भी नहीं है, पेडल से पाँव ऊपर कर लिए। स्पीड से आगे बढ़ा, धोखा हुआ, साइकिल गिरी, छिल गया, लग गई, सब बच्चे इकट्ठे हुए, देखो देखो इसके दांत भी नहीं है। सावधानी। इस तरह से आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे, भगवान आपका ज्ञान प्राप्त हो गया, किसी की जरूरत नहीं।